मेरे बाबुओ, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, हाथ जोड़ के निवेदन है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन है जरूर दबा दे करो मेरे बाबुओ, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। वीडियो को हाइप जरूर देना मेरे बाबुओ, लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके अपनी अपनी टिप्पणी जरूर देना। मिंत्रा पे किचन के इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 20% का ऑफ आपको मेरी तरफ से मिलेगा। अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता हो तो आप जल्दी जाके बाय कीजिए, लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा। 20% का ऑफ आपको मेरी तरफ से मिलेगा। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे बाबुओ, अगर कोई डॉक्टर है और उसने एक इंसान का इलाज किया है जो दारू और सिगरेट पीता हो, आपको 10 दिन बाद वही इंसान दारू और सिगरेट, वही डॉक्टर दारू सिगरेट पीते हुए दिखे तो आप क्या कहोगे? आप उससे यही तो कहोगे कि तू दूसरे इनको इलाज कर रहा है, तू दूसरे ने ज्ञान दे रहा है, ठीक वही काम है तू खुद कर रहा है, यही कहोगे ना। यही हुआ है हमारे इंद्रेश शास्त्री के साथ। इंद्रेश शास्त्री जो दुनिया को ज्ञान देते हैं मोह माया से वंचित होने का, कि भाई मोह माया से हट जाओ, कोई दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये शादी वादी, बच्चे, फलाना ढिकाना, पैसा धेला, लग्जरी लाइफ, ये सब खाली नाम की है, ये सब मोह माया है। इस तरह के ज्ञान बखारते हुए हमें इंद्रेश शास्त्री जी दिखते हैं। इंद्रेश शास्त्री ने नूना बताई जनता है कि वो चीज मेरे पे लागू ना हो सके। भाई साहब, जयपुर के ताज होटल में जाकर लग्जरी शादी करना, शादी में कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होना, इतनी महंगी महंगी जो है लहंगा, और अपने लिए इतने महंगी महंगी ड्रेस लेना, बड़े बड़े शादी में फिल्म स्टार आना, अजय दत्त जैसे फिल्म स्टार आना, और जितने भी कथावाचक है, जितने भी ज्ञान देने वाले हैं, वो सारे के सारे जयपुर में पहुंचे थे इनकी शादी में। देखो मेरे बाबू, हमें शादी से प्रॉब्लम ना है, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि शादी तो चलो सबकी होनी है। अनिरुद्धाचार्य हैं, उनकी भी शादी हुई है। कहीं ना कहीं ये जो बागेश्वर वाले बाबा हैं वो भी आगे चल के शादी करेंगे, जया किशोरी भी शादी करेंगी। हमको शादी से प्रॉब्लम नहीं है, हमको इनकी जो वाणी है, जो इन्होंने बखारी, उन चीज से प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लव मैरिज, अदर कास्ट मैरिज। लड़की की शादी कहीं और भी पहले हो चुकी है, लड़की है जो वो डिवोर्स हो चुका है उसका, से इंद्रेश शास्त्री की शादी हुई है। वो लड़की का पहले भी डिवोर्स हो चुका है, शादी मतलब हो रखी है उस लड़की का। उस लड़की का नाम है शिप्रा शर्मा, जिसका सरनेम बदल दिया गया है। इस लड़की का जो नाम है वो भाभा, भाभा करके है। भाभा एक सरनेम है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसकी क्या कास्ट है, भाभा क्या पंडितों में ही आते हैं? देखो मेरे बाबू, ये जो सिपरा है ये हरियाणा की रहने वाली है, ठीक है। जो भाभा है वो जाट होते हैं, हरियाणा के जाटों का सरनेम होता है भाभा। अब आप समझ गए, वो इंद्रेश शास्त्री हैं जो वो पंडित है, और ये लड़की है वो जाट है, ये लड़की जाट है। अब लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं जिन्होंने भी वीडियो बनाई है उनकी वीडियो के नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं, अरे ये तो भावा मुसलमानों में आते हैं, कहीं ये जैन भी, जैन तो नहीं है। और एक और यहाँ पे मैं जाति धर्म इन चीजों को मैं नहीं मानती हूँ, और यहाँ पे ऊंच नीच जात बिरादरी के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो इनकी कास्ट को लेकर, सिपरा की कास्ट को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो भी मतलब लोग का कोई कुछ बता रहा हो, कोई कुछ बता रहा हो, कोई कुछ बता रहा हो, इस चीज को लेकर मैं जाति के नाम ले रही हूँ। इस चीज को हाथ जोड़ के निवेदन है, जितनी भी मेरी बाबू हैं तुम प्लीज बुरा मत मानियो। तो जो ये भावा है, ये एक भावा अलग होता है और एक भामा अलग होता है। जो भावा है वो जाट होते हैं, जो भामा है वो जैन और तेली जो होते हैं उनके सरनेम में लगाया जाता है। जहां तक मेरा मतलब मेरी जानकारी ठीक है, हो सकता है कि उनमें से 10% इसमें से मेरी जानकारी गलत हो सकती है। अगर गलत हो तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। लेकिन ये जो भावा है ना, इसमें मैं बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं हूं। ये हरियाणा में जाटों की गोत्र होती है, शादी इंटरकास्ट मैरिज है, वो लड़की जाट है और ये पंडित है। और उस लड़की का सबसे बड़ी बात है कि उस लड़की का नाम छुपा के, उस लड़की का सरनेम छुपा के उस लड़की का नाम शर्मा रख दिया गया है, ताकि लोगों को लगे कि ये लव मैरिज नहीं है। लेकिन यू पब्लिक है साहब, यू पब्लिक सब चीजन ने देख ले,
आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो, चोरी करने की कोशिश करो। और मैं एक चीज और बोलना चाहूं, जो ये इंद्रेश शास्त्री जो दुनिया को ज्ञान देते हैं पैसों में, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यू है कि ये जितने भी है ना, ये फ्री में कोई भी ज्ञान ना देकर है। और हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि ज्ञान कभी भी पैसे लेकर या पैसे देकर नहीं दिया जाता है। ज्ञान फ्री में दिया जाता है। ये एक एक गिफ्ट, एक तोहफा, एक हमारी वो होती है, जिसको भी इस कथावाचक बने वो फ्री में उसको लोगों को ज्ञान देना चाहिए, कथा सुनानी चाहिए। लेकिन इंद्रेश शास्त्री और उन्हीं की तरह कई कथावाचक जिनका दिमाग चटका हुआ रहता है, उनमें से ही है एक ये। इनकी अगर इनसे कोई सवाल करो तो कभी भी इन्होंने सही आंसर नहीं दिया है। बिल्कुल इस तरह से, मतलब इस तरह से गुस्से में होके ये जवाब देते हैं, उल्टा भी बोल देते हैं लोगों को। ये भी काफी चार्ज करते हैं कथा करने का। अगर आप इनको बुलाओगे तो कम से कम ये 10 लाख 5 लाख रुपए की आपसे डिमांड करेंगे, तब आपके घर में आके ये कथा बाचेंगे। अब आप मुझे ये बता दो मेरे बाबू, ब्राह्मणों का शास्त्रों में लिखा गया है कि ब्राह्मण कभी भी जो है अपनी मुंह से मांग नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जितना कोई दान में देना चाहे इतना उनको, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 20 रुपये हो, चाहे एक मुट्ठी भर जो है चावल हो। आपको याद है ना, कृष्ण जी के पास जब सुदामा आए थे तो मुट्ठी भर चावल लेके आए थे। तो ब्राह्मण जो होते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमको जितना दान में दिया जाए वही दान लेके हम चले जाएं। उसमें से कोई फल दान दे, केला दान दे दिया, उसमें 10 रुपये दे दिए। लेकिन आज के कलयुग में यू चीज लागू ना होवे। आज के समय में सबसे ज्यादा ब्राह्मण जो होते हैं वो मुंह से डिमांड करते हैं। अगर आप कथा के लिए, हवन के लिए ब्राह्मणों को बुलाएंगे, अच्छा एक चीज और कह दूं मैं, ब्राह्मण कास्ट नहीं होती है। ब्राह्मण वो होता है जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो, जो अपनी जो धारण करता हो कपड़े वस्त्र ब्राह्मणों की तरह, जो अपनी दिनचर्या में जो हमारे वो पहले के जो धार्मिक जो रह चुके हैं उनकी तरह उन सारी चीजों को फॉलो करता हो, जिसे कुल मिलाकर गीता और जितनी भी सब कुछ, जितने भी ग्रंथ है सबका ज्ञान हो, वही ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती है। अगर कोई भी चाहे तो वो ब्राह्मण बन सकता है, इंसान चाहे तो वो ब्राह्मण बन सकता है, इसमें जाति नहीं आती है। तो ब्राह्मण जो होते हैं उनका जो है अपने मुंह से मांगते हैं कि नहीं, हम कथा अगर बाचेंगे तो हमें 2000 रुपये चाहिए, हमें कपड़ा भी चाहिए, हमें फ्रूट भी चाहिए। तो मांग करने वाला असलियत में लालची आदमी होता है। ठीक उसी प्रकार ये जितने भी हैं, जितने भी शास्त्री हैं, ये इसी तरह की मांग करते हैं। खाली हमारे प्यारे, हमारे दुलारे स्वामी प्रेमानंद महाराज जी हमारे दिल के जो इतने करीब है, ना तो उनकी तरह कोई कथावाचक पैदा हुआ है, ना ही जिंदगी में होगा। ये बिल्कुल ट्रू है। हमारे स्वामी प्रेमानंद महाराज जैसा कोई भी नहीं है। जो भी प्रेमानंद महाराज के फैन है, जो भी भक्त हैं, वो कमेंटों में स्वामी प्रेमानंद महाराज का जरूर एक बार नाम लिखना, जय स्वामी प्रेमानंद महाराज जरूर लिखना। चलिए पॉइंट पे आते हैं। इन्होंने जयपुर के एक रॉयल होटल ताज होटल में शादी की, जिसमें अक्सर नॉन वेज बनाया जाता है। उसी बर्तन में आप खुद सोचो कि जितने भी उसमें कथावाचक गए होंगे, ब्राह्मण गए होंगे, अब ऐसा तो नहीं है कि ताज होटल में अलग से जो है बर्तन मंगाए गए हों। वही बर्तन जिनमें नॉन वेज बनता है, उन्हीं बर्तनों में इनका खाना बना होगा और वही खाना खाकर ये ब्राह्मण अशुद्ध हुए होंगे। ये कथावाचक जितने भी पहुंचे थे, वहां पे बागेश्वर वाले बाबा, वहां पे अनिरुद्धाचार्य है, वहां पे जो है ये फिल्म स्टार भी पहुंचे हैं। तो आप ये सोचो कि इनकी क्या क्या इन्होंने पाप नहीं कमाया है। जिस ताज होटल में दिन रात नॉन वेज बनता है, जिन जिन भगोनों में बनता है, उसमें ही एक ब्राह्मण जो कथावाचक, उसकी शादी हो रही है, उसमें ही उसका खाना बन रहा है। क्या ये सही है? अब कथावाचक है जो जो दूसरों को ज्ञान देते हैं कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, नॉन वेज खाने से पाप चढ़ता है, क्या उनको पाप नहीं चढ़ा होगा? आप खुद सोचिए। और जो चीजें ये बोलते हैं उन चीजों को खुद पे फॉलो क्यों नहीं करते हैं। अभी कुछ दिन पहले इंद्रेश शास्त्री हैं जो वो कथा जो अपना ज्ञान बखार रहे थे, उसमें कह रहे थे कि ये जो वरमाला है, इसकी प्रथा है जो ये हिंदुओं ने गलत रखी है, इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। इसको एक वो बना दिया गया है। जब पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के टाइम में, देवी देवताओं के टाइम में स्वयंवर हुआ करते थे, उस टाइम जो रानी है
है वो माला पहराती थी अपने जो होने वाले पति को, और उसके बाद उसकी शादी होती थी। लेकिन ये चीज हर एक इंसान पे फॉलो नहीं होती है, तो इसलिए वरमाला नहीं पहनानी चाहिए। ये और दूसरा इनका ज्ञान था कि अब बिल्कुल भी पैसा बेफालतू में खर्च नहीं करना चाहिए, हमें इससे अच्छा गरीबों को दान देना चाहिए। अगर मेरी शादी होगी तो मैं बहुत ही नॉर्मल शादी करूंगा, और दूसरी चीज कि भाई मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो कृष्ण जी की परम भक्त हो, जो मेरे लल्ला जो कि गोद ले रखे उन्होंने अपना बेटा समझते हैं। हमारे जो कृष्ण जी है, हमारे माधव जी को, उनको गोद ले रखा है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो बच्चे की तरह उनको पाल सके। चलो, ये जो कृष्ण जी वाला है, जो ये हमारे माधव जी वाला है बच्चे वाला, ये इसमें तो वो खरी उतरती है। जो ये सिपरा है, ये कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त है, वो कृष्ण जी की परम भक्त है। उनका इंस्टाग्राम पे पहले चैनल भी था, मतलब आईडी भी थी, और अभी जो है ये जो यूट्यूब है इस पे भी आईडी है उनकी, और कुछ ऐसे पंख करके ऐसी कुछ आईडी है उनकी। लेकिन जो पास्ट में उनकी जो मैरिज हो रखी थी पहले, जो इनकी पहले शादी हो रखी थी, वो सारी चीजें फिलहाल आपको नहीं मिलेंगी। वो जितनी भी चीजें हैं वो डिलीट कर दी गई हैं, और ये चीज लोगों के आगे नहीं बताई थी कि इनका डिवोर्स हो चुका है। अब आते हैं पॉइंट पे। ये उन्होंने जयपुर का ताज होटल इस तरह से सजवाया था जैसे वृंदावन हो, मिनी वृंदावन। अब आप ये सोचिए, जो जब इनका होम टाउन, जब इनके रहने का स्थान वृंदावन है, तो इनको जयपुर के ताज होटल को वृंदावन बनाने की क्या जरूरत थी? अगर ये चाहते तो वृंदावन जो इतनी सुंदर जगह है, ये वहां पे भी तो शादी कर सकते थे। इनको जयपुर जाने की क्या जरूरत थी भाई? और उसके बाद ये जो ज्ञान दे रहे थे कि वरमाला ओनली भगवान और देवी देवताओं के लिए था, ये इंसानों पे लागू नहीं होता है। इनकी शादी में वरमाला इन्होंने खुद पहनाई है, और सिपरा जी ने भी इनको पहनाई है। और चीज, इन्होंने कास्ट के बारे में क्यों झूठ बोला कि भाई वो लड़की जाट जाति की है, क्यों उसका नाम बदल के, क्यों भामा से बदल के उसका नाम शर्मा रखवाया? क्यों ऐसा क्यों झूठ बोला? जो दूसरों को ज्ञान देते हैं कि मोह माया से अलग रहना चाहिए, मोह माया सब बेकार है, आप खुद सोचो। इनकी कथा सुन के जो इनके भक्त हैं, जो इनके फॉलोवर्स हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, उन्होंने से 20% लोगों ने भी इनकी बातों को फॉलो किया होगा। उन्होंने शादी नहीं की होगी, वो भक्ति में लग गए होंगे, और जब इन्होंने देखा होगा कि भाई खुद बंदा खुद शादी कर रहा है, तो उनके दिल पे क्या बीती होगी? मतलब ये चीज ओनली पब्लिक के लिए है, ये चीज इन कथावाचकों के लिए मायने नहीं रखती है। ज्ञान ये पैसे में लेके, पैसे को लेकर दूसरों को जो ये ज्ञान बखारते हैं, उन चीजों को ये खुद फॉलो क्यों नहीं करते हैं? कोई भी मुंह उठा के कथावाचक बन जाता है और अपने आप को ये बोलता है कि मैं हिंदू शास्त्र की चीजों को फॉलो करता हूं। एक ये महाराज हैं जिनकी फोटो कुछ देर पहले मैंने दिखाई थी, उनको मैं यकीनन एक्सपोज करूंगी। उनके अंदर इतना घमंड है, चेहरे पे ही देख के आप अंदाजा लगा लोगे कि कितना घमंडी इंसान है। हर इंसान से पैसे की मुंह से डिमांड करना। अगर किसी को कोई अगर बुलाना चाहे, तो अगर मैं बुलाना चाहूं ना कि भाई आप मेरे पास आ जाइए, हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपकी परम भक्त हूं, मुझे हालांकि भक्त क्या बनना इनका, ये भी हमारी तरह इंसान ही है, फिर भी चलो मैं आपको मानती हूं, आप यहाँ पे आ जाइए और कथा बांचिए। ये पहले तो ये खुद बात नहीं करेंगे, मैनेजर, और मैनेजर बात करके पैसे की डिमांड करेंगे आपसे कि भाई सीधा बोलेंगे कि आपको 5 लाख रुपए देने, अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं और अच्छी रहने की व्यवस्था है, अच्छा मतलब बढ़िया कमरे, अच्छी मतलब लग्जरी वो है, तो तभी हम आएंगे, तब जाके ये बेचारे धर्मात्मा जी हमको ज्ञान देंगे। अच्छा, एक चीज और है, मैं ये सोचती हूँ कि जब इनकी तरह लग्जरी लाइफ, मतलब एक कथा बांचने वाला इतनी लग्जरी लाइफ जी सकता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके पास है, बड़े बड़े मैनेजर, बॉडीगार्ड, और इनकी इंद्रेश के जो 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, घाटे में तो वो लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं बेचारे, जो सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट कर्मचारी है ना, जो हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको कितना मिलता है? ओनली 40,000, 45,000, ज्यादा 50,000 मिल जाते होंगे। लेकिन इनको देखो, इनकी लाइफ फिल्म स्टार की लाइफ से कम नहीं है। ये एक जो जैसे फिल्म स्टार लाइफ जीवे है ना, ऐसे ये लाइफ जी में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़ी बड़ी जो है बॉडीगार्ड रखना, बड़े पैसे उठाना। ये पैसा आता कहां से है? आपसे, पब्लिक से।
दान देती है भगवान के अच्छे कार्य करने के लिए, दूसरों को दान देने के लिए, दूसरों का अच्छा करने के लिए, वृद्ध आश्रम खुलवाने के लिए, गौशाला खुलवाने के लिए, गरीबों को कपड़े लत्ते देने के लिए और बहुत सारे आश्रम खुलवाने के लिए। इसी अगर मैं या आप इनके पास जाओगे तो आप इसी प्रकार से दान दोगे ना कि भाई मैं इनको दान दे रहा हूं, ये कहीं अच्छी जगह लगाएंगे, ये मंदिरों में का निर्माण करवाएंगे, ये मूर्तियों का निर्माण करवाएंगे, ये आश्रम खुलवाएंगे, ये वृद्ध आश्रम खुलवाएंगे, उनके लिए कुछ करेंगे, ये गौ रक्षा के लिए कुछ करेंगे। लेकिन इनको देखो, ये जयपुर में जाके 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। जो आपने जो दान दिया होगा ना, इनकी कथा में, इनके जो प्रोग्राम होते हैं उनमें, उनको ये वहां पे लगा रहे हैं। ये इतने करोड़पति नहीं है कि इनकी खुद की प्रॉपर्टी है जो 2 करोड़ रुपए लगाए हैं, नहीं, ये आप ही के पैसे हैं। आपके पैसे से इतनी लग्जरी शादी करना, ये शादी वृंदावन में बहुत ज्यादा नॉर्मल तरीके से हो सकती थी, शास्त्रों के अनुसार हो सकती थी। और इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज, चलो प्यार करने का भी हक हर किसी को है, हम यहाँ जाति धर्म पे भी बात नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने अगर गलत नहीं लगता था तो इन्होंने छुपाया क्यों? क्यों उस लड़की को, जाट को छोड़कर उस लड़की को ब्राह्मण बनाया, उस लड़की के नाम के पीछे शर्मा लगाया? क्या ये शर्मा जो है उनकी इंसल्ट नहीं है? क्या ये उनकी बेइज्जती नहीं है? और जो ये दूसरों को ज्ञान देते हैं कि मोह माया से हमेशा दूर रहना चाहिए, तो ये क्या ये इन पे फॉलो नहीं होती है? और जो उस लड़की ने जितनी भी पहले, शादी से पहले जितनी भी वीडियो थी वो डिलीट की है, क्या आपको लगता है कि लोग नहीं जान पाएंगे? लोगों ने खंगाल खंगाल के सारी चीज निकाल दी है। तो ये वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा और नेक्स्ट वीडियो में ही आएगा। आप कमेंट करके अपनी अपनी टिप्पणी जरूर दे देना। मुझे बहुत सारी बातें बोलनी है, आपको बहुत ज्यादा अवेयर करना है। मेरे मुंह में, मेरे पेट में गुलगुली हो रही है और मैं आपके आगे उन चीजों ने बताना चाहूं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप बताऊंगी कि किस तरह से आपको अवेयर रहना चाहिए, तो ये लोग किस तरह से आपको ठगते हैं, किस तरह से ये झूठ बोलते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर नए हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे बाबुओं, चैनल है जरूर सब्सक्राइब कर देना। नंद महाराज जी अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके अपनी अपनी टिप्पणी जरूर दे देना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबुओं, बाय।